Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today I am here with a new poetry of class 12th. The name of the poetry is An Elementary School Classroom in a Slum. मीन्स मलिन बस्ती में प्राथमिक स्कूल की एक कक्षा, मीन्स एक क्लासरूम। ठीक, यहाँ पे एक मलिन बस्ती के बारे में बता रखा है। उस मलिन बस्ती में एक स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला है, और उस प्राथमिक पाठशाला में भी एक क्लासरूम, एक कक्ष है जिसकी हालत काफ़ी दयनीय है ना। उस कक्ष के अंदर विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं, किस हालत में रहते हैं, और वहाँ के विद्यार्थियों के जो हालत है, मतलब उनकी जो शारीरिक है या जो भी इकोनॉमिकल कंडीशंस है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जो पोएट ने यहाँ पे एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लेकर पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो स्कूल है वहाँ पे वो काफ़ी ऐसे एरिया में बसा है, काफ़ी स्लम गंदगी की एरिया में बसा है। ठीक है, और वहाँ के बच्चे भी कैसे बने हैं, उनकी हालत कैसी है, ये सब चीज़ के बारे में पोएट ने व्यक्त कर रखा है। और जो भी चीज़ है, जो स्लम जो एलिमेंट्री स्कूल है वो काफ़ी बेकार की स्थिति में है। ठीक है, और वहाँ के बच्चे काफ़ी अपाहिज भी हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कैसे हैं, अपाहिज भी हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे कमज़ोर हैं। ठीक है, और उनकी जो हालत है, उनके कपड़े के जो पहनावे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखा है। और वो अपने आप को उस एरिया में काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं, मतलब असुरक्षित फील करते हैं। ठीक है, और जितना भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इस एज में, इस समय में, इस प्राथमिक पाठशाला में जितनी भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, अवसर मिलनी चाहिए, वो सारे उन सारी चीज़ों से वो क्या है, वंचित हैं। ठीक है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो नेसेसरी है उनके लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी का मतलब होता है हवा के झोंके। ठीक, वेव्स का मतलब होता है लहरें। दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न round their pallor. The tall girl with her way down hat, the paper seaming. Boy with rat's eye, distorted and lucky hair of twisted bones, reciting a father-gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted sweet and young. His eye live in a dream, oh squirrel's game. Entry room other than this. अब यहाँ पे जो कवि है ये कह रहा है कि जो मलिन बस्ती है, जो जहाँ पे प्राथमिक पाठशाला बसा है, वो दूर किसी समुद्र या नदी से दूर बसा है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र से, नदियों से जब हवाएं आती हैं, ठीक है, तो काफ़ी नुकसान करती हैं हवाएं झुग्गी झोपड़े के लिए। क्योंकि वहाँ के जो मकान होते हैं, जो झोपड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी कच्चे होते हैं। ठीक है, कच्चे चीज़ों से बने होती है, लकड़ियाँ या जो भी चीज़ें होती है। ठीक है, वो उड़ ना जाए कर मतलब सेफ रहे कर तो समुद्र और क्या कहते हैं, नदियों से दूर बना है, जहाँ पे इन जगहों को या इस जगहों को काफ़ी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो वहाँ के जो स्कूल है, उस स्कूल के कक्ष में काफ़ी विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी हैं जिनके हालत कंडीशंस काफ़ी दयनीय है। उस चीज़ के बारे में यहाँ पे कवि बता रहा है। ठीक है, जो स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके चेहरे काफ़ी पीले पड़े हैं। ठीक है, पैलर पैलर का मतलब क्या होता है, पीला पड़ जाना, मतलब काफ़ी कोई अट्रैक्टिव नहीं है उनके फेस में, मतलब उमंग नहीं है, कोई आशाएं नहीं है। जो व्यक्ति खुश होगा उसका चेहरा काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, उसका चेहरा काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो इनका चेहरा काफ़ी क्या हो रखा है, फीका पड़ा है, पीला पड़ा है। ठीक है, और उनके चेहरों में भी काफ़ी बाल बिखरे हैं जो उनके सर से आ रहे हैं। मतलब उनके सर में ऐसे लंबे लंबे बाल हैं जैसे कि मानो जड़ विहीन खरपतवार होता है। जैसे वीडलेस बोले ना, रूटलेस वीड्स, मतलब जड़ विहीन खरपतवार, ऐसे लंबी लंबी झाड़ियाँ जिनका मतलब जड़ कहाँ है पता नहीं चलता है। ठीक है, ऐसी लंबी जो बालें हैं उनके सर पर, वो कहाँ पे बिखरे हुए, उनके चेहरे तक आ रखे हैं और बिखरे हैं पूरे। ठीक, और उनका फेस कैसा पड़ा है, काफ़ी फीका पड़ा है, पीला जैसा पड़ा है, और उनके बाले सर से मतलब काफ़ी उनके चेहरे तक बिखरे पड़े हैं। और उस क्लास में एक लंबी लड़की भी पढ़ती है। ठीक, पोएट कह रहा है कि उस क्लास में एक लंबी लड़की भी पढ़ती है और वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर दिखाई देती है। ठीक है, काफ़ी दुबली पतली है, कमज़ोर है, और हम क्या दिखाई देती है, बीमार दिखाई देती है, जैसे कि काफ़ी ये बीमार होगी। और वहीं पे एक लड़का भी पढ़ता है और बैठा हुआ है उस क्लासरूम में, जो भूख के मारे काफ़ी दुबला पतला है। मतलब जैसे कि मानो उसको कई दिनों से मतलब पेट भर का खाना ना मिला हो, या आमतौर पर मलिन बस्ती की कंडीशन ऐसी होती है, वहाँ के लोगों को बिल्कुल पेट भरना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी भूख से मतलब कमज़ोर है, और भूख के कारण वो काफ़ी दुबला पतला हुआ है, और मतलब ऐसा लग रहा है उसका शरीर रुक गया है, उसका शरीर अब विकास नहीं कर पा रहा, डेवलप नहीं कर पा रहा है, वो बढ़ नहीं पा रहा ऊपर को। ठीक है, तो ऐसा उसकी कंडीशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो पोएट कह रहा है। ठीक है, पोएट कह रहा है कि दुर्भाग्य से वह पैतृक रूप से अपाहिज है। पैतृक रूप से अपाहिज का मतलब जैसे यहाँ पे दिखा है, ट्विस्टेड बोन्स रिसाइडिंग ए फादर्स नाट। ठीक है, ठीक उससे ऊपर पढ़ो, द स्टंटेड अनलकी हेयर। एयर का मतलब होता है पैतृक रूप से। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पोएट वो पैतृक रूप से क्या है, अपाहिज है, उसका काफ़ी दुर्भाग्य है कि वो पैतृक रूप से क्या है, अपाहिज है। और वह क्या कर रहा है, एक डेस्क में वहीं पे बैठा हुआ है और अपना लेसन को याद कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। और ठीक वहीं पे कक्षा के पिछले हिस्से में जहाँ पे एक थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, काफ़ी छाया है, ठीक है, धुंधला जैसा एक छाया है, वहाँ पे एक छोटा सा एक लड़का भी बैठा हुआ है और वो बैठकर अपने सपनों में डूबा हुआ है, ठीक है। वो सोच रहा है अपने निकट भविष्य में जो भी सपने हैं उन सपनों के बारे में सोच रहा है, खुश है, काफ़ी खुश लगता है। और वह कमरे से बाहर दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, वो कमरे से बाहर दिख रहा है, क्योंकि बाहर, जहाँ बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ की जो खाली जगह है, मतलब कटोर नुमा, ठीक है, जो कोटर है, मतलब हॉलो स्पेस हम जिसको कहते हैं, वहाँ पे एक गिलहरी क्या कर रही है, खेल कर रही है, ठीक है। उस गिलहरी को क्या कर रहा है, वो देख रहा है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि झुग्गी झोपड़ी में कैसा एक स्कूल बसा है, उस स्कूल का जो क्लासरूम है वहाँ पे बच्चे किस हालत में हैं, ठीक है, जिनके फेशियल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है ना, जिनका शारीरिक जो फिजिकल कंडीशन कैसी है, काफ़ी दयनीय है काफ़ी, और वो सब कैसे हैं, अपने सारे जो भी फैसिलिटीज़ है उनसे क्या है, डिप्राइव्ड है, मतलब वंचित है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उसको देखते हैं अब, ठीक। अब देखिए सेकंड स्टेंजा को देखते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, Bill at flowery Tarolis Valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet, for these children, these windows not this map, their world, where all the futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lit sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पोएट कह रहा है कि जो पहले तो बता दे कि वहाँ की कंडीशन कैसी है, अब स्कूल के कमरे के अंदर की बात और चीज़ों के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो पोएट कह रहा है कि जो स्कूल के जो अंदर की जो तस्वीरें हैं, सौर क्रीम्स वॉल, मतलब सौर काफ़ी धुंधला, काफ़ी मतलब भत्ते जो दीवार हो रखे हैं क्लासरूम के अंदर, उन वो दीवारें काफ़ी भत्ती दिखाई देती है और उन पर क्या हुआ है, दानदाताओं की सूची लिखी हुई है, ठीक है। जो डोनेटर्स हैं उनके जो नाम लिखे हुए हैं, उन सूची में उनके नाम लिखे हुए हैं, वहाँ पे दीवार पे दिखाई दे रहा है। और दीवार के जो कंडीशन है काफ़ी भत्ता दिखाई दे रहा है, रंग काफ़ी पीला पड़ गया है, ठीक है, बेकार सा पड़ गया, काफ़ी बेकार लग रहा है। और वहीं पे एक शेक्सपियर का चित्र भी है, शेक्सपियर हेड का मतलब यहाँ पे पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ ए शेक्सपियर, शेक्सपियर का वहाँ पे एक चित्र भी टंगा हुआ है। और जब सवेरे सवेरे वहाँ पे क्या हो जाता है, आकाश साफ दिखाई देता है, ठीक है, जब क्लाउडलेस हो जाता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे बादल नहीं दिखाई देते हैं और आसमान साफ रहता है, तो उस नगर में जितने भी विद्यालय हैं उनका जो टॉप है, जो गुंबद है, टॉम, वो साफ दिखाई देता है, ठीक है, सुबह सुबह। और वहाँ पे एक जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया में एक टायरोल घाटी है, ठीक है, वहाँ पे खिले हुए जो फूल है उसके पिक्चर भी वहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक। और वहाँ पे सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक। जो दीवार में दानदाताओं की सूची वहाँ पे लिखे हुए हैं और शेक्सपियर की क्या कर रखा है, शेक्सपियर का जो फोटो वहाँ पे टंगा पड़ा है। और टायरोल जो घाटी है उसकी तस्वीरें वहाँ पे लगी है, जिसमें तमाम तरह के फूल खिले हुए हैं, अच्छा लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दीवार पर एक संसार का एक चित्र भी बना है, ठीक है। क्या बना है दीवार में, एक संसार का चित्र बना है, जो एक राजनीतिक चित्र भी हम कह सकते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे टंगा है। जो क्या देता है, एक संसार के बारे में बताता है, संसार का ज्ञान देता है कि हमारा संसार कितना है, कितना बड़ा है, ठीक है। ये सारा चीज़ उस नक्शे से पता चलता है, ठीक है, जो वहाँ पे क्लासरूम के अंदर टंगा पाया है। फिर भी लेकिन बच्चों को देखो, उनके लिए संसार नहीं है, ठीक है। वो क्या है, भले वो संसार का चित्र वहाँ पे टंगा है, लेकिन उनके लिए संसार वो नहीं है। उनके लिए संसार क्या है, वो झुग्गी झोपड़ी है, क्योंकि वो वहाँ पे कैद हो गए हैं, वहाँ से वो बाहर जा नहीं सकते हैं। इसीलिए उनका संसार क्या है, वो झुग्गी झोपड़ियाँ, वो मलिन बस्ती हैं, वो स्कूल है, वो खिड़कियाँ, जहाँ से उस क्लासरूम के अंदर जो खिड़की है, खिड़की से जो बाहर वो जब देखते हैं पूरी मलिन बस्ती दिखाई देती है, बस वही उनके लिए वो संसार है, ठीक है। और कुछ नहीं है वहाँ पे, खाली एक संसार का मैप टंगने से ये नहीं हो जाता है उनके लिए कि वो संसार के बारे में जाने, ठीक है। लेकिन उनका संसार अभी तक क्या है, वही झुग्गी झोपड़िया के जो काफ़ी एक सीमित एरिया वहीं पे है। क्योंकि इन बच्चों का क्या हो गया, जो भविष्य क्या है, एक अंधकारमय हो गया, मतलब इनका भविष्य काफ़ी क्या है, अंधकारमय है, ये बाहर नहीं जा सकते हैं। और इनकी कंडीशंस और इनका जो भी दयनीय स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, वो बेकार है, ठीक, अंधकारमय है, उनका भविष्य के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और जब वो स्लेटी नीले रंग का जो आसमान है, ठीक है, जो आसमान दिखाई देता है, और वहाँ से जब हम दूर देखते हैं नदियों को, ठीक है, जब दूर नदियों को देखते हैं, जो अंतरीप मतलब लास्ट छोर पर जहाँ तक हम देखते हैं, जो
एजुकेटिव वर्ल्ड मतलब जो शिक्षित जगत को देखते हैं, जाने जाने की कोशिश करते हैं, हम उन नदियों से पार जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रास्ता क्या हो जाता है, जो स्लम एरिया का जो रास्ता है वो उन बच्चों को बाहर जाने नहीं देती है, एक एजुकेटिव वर्ल्ड में जाने नहीं देती है, एक ऐसे उस जगह से बाहर निकलने नहीं देती है, क्योंकि वो रास्ता जो उस बस्ती का जो रास्ता है वो क्या हो रखा है, बंद हो रखा है। वो एक एक तंग गलियों में ही क्या है, वहाँ पे अंदर ही अड़े पड़े हैं, ठीक है, अंदर ही उनको कैद कर रखा है, ऐसा मानो, ठीक है। जो कह रहा है कि कवि कह रहा है कि दूर स्थित नदियों और जो अंतरीप में शिक्षित जगत में जाने में तंग रास्ते को अंदर से बंद कर दिया है, मतलब वो बाहर जा ही नहीं सकते, उनकी कंडीशन इतनी दयनीय है कि वो बाहर जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेंजा भी हमने पढ़ लिया। अब थर्ड स्टेंजा की ओर जाते हैं। चलिए अब थर्ड स्टेंजा में आते हैं। यहाँ पे कुछ टफ वर्ड्स देखो, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे टेम्पटिंग का मतलब होता है उकसाने वाला, ठीक है, या फिर उकसाना। क्रैम का मतलब होता है झुक्की झोपड़ियाँ, जो काफ़ी तंग झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, नैरो स्केप जहाँ पे होता है, ठीक। फिर उसके बाद पीप, पीप का मतलब होता है झांकना। मैंडेट ग्लास, मैंडेट का मतलब ग्लास का मतलब होता है टूड़ा फूड़ा या फिर मुड़ा हुआ चीज़, ठीक है। फॉगी स्लम, फॉगी, फॉगी का मतलब होता है कोहरा लगा होना है, काफ़ी अंधकारमय होना, ठीक। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। श्वेली शेक्सपियर इज विक द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, okay, for leaves that slowly turn in their cramped holes from fog to endless night on their slack heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slum as big as doom. ठीक, तो यहाँ पे पोएट कह रहा है जो बच्चे, जो वहाँ पे एक शेक्सपियर का जो मैंने बताया था, जो शेक्सपियर का जो पोर्ट्रेट टंगा है वहाँ पे, शेक्सपियर बट टंगा तो है बट लेकिन उन बच्चों के लिए क्या है, एक मीनिंगलेस है, उनको थोड़ा ना पता ये कौन है क्या है। वो पढ़ते हैं, उनकी दुनिया अच्छी होती है, ठीक है, उनकी शिक्षा वहाँ पे अच्छी हो रही होती है, उनकी कंडीशन अच्छी हो रही होती है, वो दुनिया के बारे में जान रहे होते हैं, तो उनको सब चीज़ पता चलता है, बट लेकिन उनके लिए एक मीनिंगलेस है, कोई फोटो है क्या है, खाली टंगा पड़ा है वहाँ पे, ठीक है। शेक्सपियर का जो फोटो है वहाँ पे उनके लिए क्या है, काफ़ी मीनिंगलेस है, ठीक। तो वो काफ़ी मीनिंगलेस है और उनको उससे कोई मतलब नहीं है, खाली वहाँ पे एक दीवार पे टंगा हुआ है, ठीक। और जो मानचित्र भी टंगा है वहाँ पे उनके लिए क्या हो, गंदा उदाहरण है, ठीक है। वो दुनिया तो उनकी क्या है, एक झुग्गी झोपड़ी है, उनकी सीमित दुनिया क्या है, झुग्गी झोपड़ी, जो स्लम एरिया वही है, और वहाँ पे उनके लिए उस मानचित्र का भी कोई औचित्य नहीं है, उनके लिए वो काफ़ी गंदा उदाहरण है। और मानचित्र में जो जहाज और सूर्य जो दर्शाए गए हैं और जो प्रेम दर्शाया गया है, और उन चीज़ों को देखकर उनको चुराने के उनके अंदर क्या हो जाती है, लालच उत्पन्न हो जाती है, ठीक। और जो बच्चे जो वहाँ पे हैं, जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनके जब शाम से, जब वो शाम, उनका शाम से लेकर जो रात होती है, जो लंबी रात होती है, ठीक है, जो बीत काफ़ी टफ लगता है बीतना, ठीक है। जब एक तो ऐसी एरिया, ऐसे कंडीशंस है वहाँ के, ठीक है, और वो काफ़ी जो तंग गलियों में जो उनकी झोपड़ियाँ जो बसी हुई है, ठीक है, जो उनके जो लंबी रात होती है, ठीक है, जो शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीतने तक, ठीक है, उन तंग और वो छोटी झुग्गी झोपड़ियों में ही रहना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। शाम से लेकर रात बीतने तक, लंबी रात बीतने तक उनको वहीं पे ही रहना पड़ता है, उनको इस कंडीशन, ऐसी हालत में उनको अपने दिन वहाँ पे व्यतीत करने पड़ते हैं, गुजारने पड़ते हैं, और उनको उस कूड़े के ढेर में ही खड़ा रहना पड़ता है, जो वहाँ पे कूड़े पड़े हैं जगह जगह में, ठीक है, क्योंकि मलिन बस्ती है, कूड़ा तो हर जगह होगा ही, इसलिए मलिन बस्ती कहते हैं, ठीक। स्लम एरिया हम कहते हैं, हर कूड़े का ढेर है, उस कूड़े के ढेर में ही उनको हमेशा हर पल खड़ा रहना पड़ता है। और इनका जो शारीरिक ढांचा है काफ़ी कमज़ोर है, ऐसा मानो जैसे कि उनकी त्वचा जो स्किन है, ठीक है, उस स्किन के अंदर से हड्डियां बाहर को झांक रही हैं, मतलब कि इसका मतलब ये है कि उनकी जो हड्डियां हैं वो साफ साफ दिख रही है, आप गिन सकते हो कि कितने हड्डी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो साफ पता चल जा रहा है उसके उनके स्किन से कि हड्डियां बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं, हम साफ गिन सकते हैं, ठीक, हड्डियां किस प्रकार से उनके शरीर पे दिखाई दे रही है, ठीक। फिर उस कवि कह रहा है कि जो उनका जो सारा समय है सॉरी, वो सारा समय और उनका स्थान क्या है, झुग्गी झोपड़ी में ही गुजरता है, उनका हर पल हर समय कहाँ पे गुजरता है, उस स्लम एरिया में ही गुजरता है, उन झुग्गी झोपड़ियों में। और उन लोगों की ज़िंदगी किसमें, एक अंधकारमय में कट रही होती है, उन झुग्गी झोपड़ी में कट रही होती है, ठीक है। काफ़ी उनका जीवन किसमें, एक अंधकारमय है, उनका जीवन, उनका फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। उन काफ़ी चीज़ों से वो क्या है, वंचित हो रहे हैं। और इसीलिए कवि लास्ट में कहता है कि सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो इसलिए कवि कहता है लास्ट में कि जो उनके मानचित्र में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके मानचित्र में जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों को मिटा दो, क्योंकि वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो उनके लिए एक नरक से बढ़कर, नरक के समान ही है, मतलब ऐसा मानो कि वो एक नरक में है, ठीक है। Okay, so now come to the last stanza of your poetry. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their windows
एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है ऐसी एक भूमिगत स्थान जहाँ पे कब्रिस्तान मीन या फिर मकबरा के लिए खुदाई की जाती है, ठीक है। break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books the white and green leaves open history their whose language in the sun। अब देखो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि जो सरकार है, गवर्नर, ठीक, गवर्नर का यहाँ पे सरकार से मतलब है, ठीक है, जो गवर्नर है, जो इंस्पेक्टर है, विजिटर्स है, जो वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़े में जो बने स्कूल हैं, मतलब जो सरकार वहाँ पे स्कूल खोलती है, प्राइमरी पाठशाला खोलती है, और जो वहाँ पे जो इंस्पेक्टर है, जो निरीक्षण भी करते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे स्कूल में निरीक्षण करने आते हैं, देखभाली देखने के लिए आते हैं। और वहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं, बड़े लोग भी वहाँ पे क्या आते हैं, विजिट करने आते हैं स्कूल में, क्या करते हैं, विजिट करने आते हैं। और विजिट करने तो आते हैं, बट लेकिन उनका कर्तव्य क्या है, बोलता है कवि, कहता है कि उनका कर्तव्य ये है कि जो मानचित्र है, उन मानचित्र पे ऐसी खिड़की बनाइए, ठीक है, जिस खिड़की से वो बाहर की एक ऐसी दुनिया को देख सकें। मतलब वो अभी तक जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन झुग्गी झोपड़े को उस मानचित्र से हटा दीजिए, जो उनके किसके नर्क के समान है, ठीक है, और उनको एक अच्छी एक नई दुनिया में जो एक्चुअल वर्ल्ड है उसमें आने दीजिए, ऐसी कोशिश करिए, कह रहा है। और उनका कर्तव्य ये कह रहा है कि जो बाहरी जो संसार है वो देखना, उनको देखने की एक ऐसी नई खिड़की बना दे, वहाँ पे बोल रहा है उस मानचित्र में ऐसी खिड़की बना दे। और जो वहाँ के जो भूमिगत जो कब्रिस्तान है के समान जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, मतलब जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ कैसा, जैसे कि मानो एक कब्रिस्तान है, बहुत गंदी एरिया है, ठीक है, उन झुग्गी झोपड़ी को क्या कर दो, बोल रहा है, बंद कर दो, उनके नामो निशान मिटा दो, ठीक है, और उन्हें नष्ट कर दो, और जिस स्थान पे वे बनाई गई है उसको तोड़ दो। मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो ऐसी जो कब्रिस्तान जैसी, ठीक है, जो नर्क समान जैसी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जिस स्थान पे बना रखी है उस स्थान से उन चीज़ों को मिटा दो, उनको हमेशा के लिए मिटा दो, तोड़ दो, ठीक है, और उस जगह से उन चीज़ों को क्या कर दो, साफ कर दो। और उन बच्चों को फिर क्या कह रहा है, पोइट कह रहा है कि उन बच्चों को हरे भरे, मीन्स क्या कह रहा है, हरे भरे, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक दे वर्ल्ड। और बोला कि उन बच्चों को हरे भरे खेत देखने दें, और वे स्वच्छ आकाश के नीचे क्या करें, सुनहरे रेत पर उनको दौड़ने दें, और वो संसार के बारे में फिर क्या कर सके, जान सके। अभी तक तो काफ़ी किसमें, कूड़े के ढेर में उनकी ज़िंदगी बीतती थी। अब वो कह रहा है, पोएट कह रहा है कि मानचित्र पे एक ऐसी खिड़की बना दो जो एक एक्चुअल वर्ल्ड में जा सके, एक्चुअल वर्ल्ड को देख सके, और जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ उस जगह को मिटा दो, उनको तोड़ फोड़ दो, और उनको उनका जो रास्ता जो बैर है ना, जो बैरियर लगा है उनके जो रास्ते में, उस बैरियर को हटा दो, और उनको बाहर की एक्चुअल लाइफ ज़िंदगी में जीने दो, और वो बाहर जाके हरे भरे मैदान में जा सके, दौड़ सके, खेल सकें, और अन्य जो सामान्य लोग हैं उनकी तरह वो खेल कूद सकें, और स्वच्छ आकाश और सुनहरे रेत में क्या कर सके, वो दौड़ सकें, और क्या करें, इस संसार में अपना स्थान बना पाए, और क्या कर सके, फिर अपने स्थान भी बनाए इस संसार में, और स्वतंत्र रूप से पुस्तकों को पढ़ने का अवसर दे उनको, और अपॉर्चुनिटीज़ दे उनको कि स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सके, फ्रीडमली क्या कर सके, वो अपने पुस्तक को पढ़ सके, ठीक है, अपने मन मुताबिक और अपने इच्छा अनुसार वो अपने पुस्तकों को पढ़ सकें, ठीक है। ऐसा क्या दो बोल रहे हैं, अवसर दो कह रहे हैं, ठीक है। और जो उनके जो सफ़ेद पन्ने होते हैं, बने होते हैं इतिहास के पन्ने, जैसे रंग बिरंगी कलर में जो इतिहास के चित्र बने उन खोल कर रख दें, ठीक है, ताकि वो पढ़ें, उन चीज़ों के बारे में जाने, इतिहास के बारे में जाने, दुनिया के बारे में जाने, ठीक है। और उनको एक अच्छा सा एक अवसर दो, अपॉर्चुनिटीज़ दो, कह रहा है, ठीक है, पोएट। और वे इस संसार का अन्वेषण कर सके, मतलब एनालाइज कर सके इस संसार का, उसके बाद क्या कर सके, बाहर जाके दुनिया को जान सके, दुनिया कैसी है ना, हम कहाँ पे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ उनको एनालाइज करने का क्या दो, उनको भरपूर समय दो, और इसका एक उनको एक अच्छा सा क्या दो, एक अपॉर्चुनिटीज़ दो। और जो सूर्य है, ठीक है, जो सन है, उसके नीचे अपना स्थान बना सके आराम से, और स्वतंत्र रूप से क्या कर सके, अपने भाषा में, अपने ओन लैंग्वेजेस में, जो चमकीली भाषा होती हैं और अपने एट्रैक्टिव भाषा होती हैं, उनको अपने विचार प्रकट कर सके, मतलब अपने व्यूज़ को क्या कर सके, वो प्रकट कर सके। तो यहाँ पे जो कवि कह रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे सो एट लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि कवि जो है, एक मलिन बस्ती में एक स्कूल है, उस स्कूल की जो कक्षा के बारे में बता रखा है, उस कक्षा में बच्चे कैसे रह रहे हैं, कोई कमज़ोर हैं, कोई आनुवंशिक रूप में मतलब अपाहिज हैं, ठीक है, उनके चेहरे काफ़ी फीके पड़े हैं, और उनके जो बाल बिखरे पड़े हैं उनके चेहरे तक आ रखे हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी है जो अपने सुनहरे भविष्य को देख रहा है, और बाहर खिड़की से झांक रहा है, और क्या कर रहा है, गिलहरी को देख रहा है, ठीक है। और फिर कवि कह रहा है कि जो मानचित्र है वहाँ पे टंगा है, शेक्सपियर का जो चित्र वहाँ पे टंगा है, वो सारी चीज़ उनके लिए क्या है, मीनिंगलेस है, उनसे उनको कोई
मतलब नहीं है। ठीक है, मानचित्र के असली मानचित्र तो उनके लिए जो दुनिया है वो उनकी मलिन बस्ती है। और लास्ट में कहता है कि उन मलिन बस्ती को हटा दो, उनके लिए एक मानचित्र में एक ऐसी खिड़की बनाओ जो अपनी एक्चुअल दुनिया को देख सकें। ठीक है, वो कब्र के समान जो जगह है, ठीक है, जो एक नर्क के समान है, उस जगह को मिटा दो, उस मलिन बस्ती को मिटा दो और उनका रास्ता खोल दो बाहर जाने के लिए, ताकि वो अपने हरे भरे मैदान पे खेल सके, कूद सके, बजरी की जो रेत है रेत के ऊपर दौड़ सके और सूर्य के प्रकाश के नीचे अपना स्थान बना सके और अपनी जो एट्रैक्टिव लैंग्वेज है उसमें अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस